हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बैंक्स के रिजल्ट्स भी आने लग गए हैं। आपने एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखा था, काफ़ी ज़बरदस्त था। अब एक्सिस बैंक के क्वार्टर वन के नतीजे आपके सामने, अभी लेटेस्ट नतीजे आए हैं और वो आपके सामने। और इससे पहले आज की डेट में बहुत नतीजे आ चुके हैं। बजाज फाइनेंस का नतीजा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे, एसबीआई लाइफ के क्वार्टर वन के नतीजे, और सब आई बटन पे आप ऊपर क्लिक कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उन वीडियोस ऑलरेडी क्रिएटेड है उन पे मिल जाएगी। फिलहाल एक्सिस बैंक के क्वार्टर वन के नतीजों को देखते हैं, किस तरीके से रहे, प्रॉफिट कितना हुआ, एनपीए बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एन किस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अभी मोरेटोरियम पीरियड है, सितंबर के बाद एनपीए का असली पता सितंबर के बाद लगेगा, लेकिन फिलहाल कितना प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर फोकस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ, देखिए एक्सिस बैंक के ऊपर आज की डेट में 3% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली और 445 के लेवल पे शेयर पहुंच चुका है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 25% की डिलीवरी भी है। 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की डिलीवरी देखने को मिली। अब रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। रिजल्ट आए कब? रिजल्ट अभी 5 बजे के आसपास ही अपलोड हुए हैं और आपके लिए वीडियो क्रिएट हो रहा है। देखिए, अब रिजल्ट्स के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट रहे। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है जो एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ये सारे नंबर लैख में, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताऊंगा, देखिए एक एक करके। और अभी स्टार्ट करते हैं, जैसे ये जून का डाटा अभी का और ये लास्ट जून का डाटा राइट साइड में। तो इंटरेस्ट अर्न से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट में कितना अर्न किया अभी देखिए, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे कहूँगा कि 16,799 16,799 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सिस बैंक ने कमाया इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल 15,534 करोड़ का था। तो सीधे सीधे जंप आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट अर्न में। अगर बात करें यहाँ पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में, थोड़ा कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर टोटल इनकम की मैं बात करूँ तो मामूली सा इजाफा मुझे देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। यानी कि 19,409 करोड़ की टोटल इनकम जो पिछले साल थी, वो इस बार 19,461 करोड़ की, यानी कि मामूली सा 50-55 करोड़ के आसपास का जंप जो है देखने को मिल रहा है। मामूली सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा बैंक है और टोटल इनकम, ये जब किसी भी आप रिजल्ट को देखते हो ना, तो पूरी बारीकी से टोटल इनकम से लेके कितना एक्सपेंसेस एंड ऑल हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में देखा कीजिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे हाँ भाई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कैसे हुआ। कई बार क्या होता है कि टैक्सेशन की वजह से प्रॉफिट हो जाता है, कई बार एक्सपेंसेस कंपनी कम करती है, उसकी वजह से प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपको पूरी की पूरी समराइजेशन मिलेगी और थोड़ा बारीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल इनकम के बाद। देखिए, कंपनी बहुत सारे प्रोविजंस लेके आती है कंटिजेंसी प्लान के लिए बैंक्स, और उसके बाद कई सारे एक्सेप्शनल आइटम होते हैं, कई खर्चे होते हैं। तो उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस जो बचता है यहाँ पे, जो बिफोर टैक्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, वो दिख रहा है 1458 करोड़ का। ये देखिए 1458 करोड़ का, जो कि पिछले साल कितना था, 2025 करोड़ का। यानी कि सीधे सीधे बड़ी गिरावट यहाँ पे देख रहे हो। पिछले साल जून में 2025 करोड़ का और अभी 1458 करोड़ का, तो सीधे सीधे 600 करोड़ के आसपास की गिरावट आप देख पा रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और टैक्स एक्सपेंसेस भी हुए हैं। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो आप ये देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखता हूँ, सीधे सीधे देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1108 करोड़ का, 1108 करोड़ का, जो कि पिछले साल था 1262 करोड़ का। तो आप सीधे सीधे डिप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब ऑल्दो जो मैंने बिफोर टैक्स दिखाया आपको, वो 600 करोड़ का आपने यहाँ पे दिखा गिरावट आई, बट टैक्स एक्सपेंसेस में देखिए, पिछले साल इस टाइम पे जून में 763 करोड़ का टैक्स अमाउंट था, इस बार 350 करोड़ का है। इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट ज़्यादा गिरा नहीं हुआ है। लेकिन जब एक्चुअली आप यहाँ से ओवरऑल देखोगे बिफोर टैक्स में, तब आपको दिखेगा प्रॉफिट तो बड़ी गिरावट है। तो 1262 करोड़ से 1100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, तो 162 करोड़ के आसपास, 160-150 करोड़ के आसपास का गिरावट यहाँ पे प्रॉफिट में आप देख पा रहे हो। तो ओवरऑल ये आपने देखा एक्सिस बैंक के नतीजे। एक्सिस बैंक के नतीजे का अर्निंग पर शेयर आप देख लीजिए, 4.87 से अर्निंग पर शेयर 4 रुपये से भी नीचे गिर चुका है इस क्वार्टर में। तो ये तो नतीजे हैं। नतीजे के अलावा मैं आजकल आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न जाना, पिछले कुछ क्वार्टर में कैसे हरकतें रही है, क्योंकि ये क्वार्टर बहुत ही खतरनाक क्वार्टर रहे हैं, कभी गिरा कभी ऊपर हुआ। तो ओवरऑल बड़े इन्वेस्टर ने क्या काम किया, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हमको मिल जाए तो अच्छी बात होती है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास खूब सारे शेयर्स एक्सिस बैंक में दिसंबर क्वार्टर में थे, 52 करोड़ शेयर्स।
और 18.89% की होल्डिंग थी, जो कि मैं देख पा रहा हूँ मार्च क्वार्टर में यहाँ पे 38 म्यूचुअल फंड, लेकिन 56 करोड़ शेयर्स हो जाते हैं, 56 करोड़ 75 लाख शेयर्स, यानी कि सीधे सीधे 4 करोड़ 70 लाख के आसपास ये शेयर्स बढ़ते हैं। और जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड की बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ती है, जो कि जून क्वार्टर में मैं देख पा रहा हूँ कि ये वापस 54 करोड़ आ जाते हैं। तो यानी कि जब ये अभी बीच में जंप आया जून क्वार्टर में, जो रैली आई, वहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने प्रॉफिट भी बुक किया। मार्च क्वार्टर में इन्होंने खरीदा, लेकिन जून क्वार्टर में निकल के बाहर भी गए हुए हैं, इसको ध्यान दें। तो म्यूचुअल फंड वाले इसी तरीके से देखते हैं, भाई गिरावट आती है तो थोड़ा बहुत उसको देखते हैं, और थोड़ा रैली आती है तो अपना हो स्टेक जो है वो कम करते रहते हैं, ताकि प्रॉफिट भी टाइमली बुक कर पाए। अब इसमें देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को आप देख सकते हो किस तरीके से होल्डिंग है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले थे 1033 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिनके पास थे 133 करोड़ शेयर्स, यानी कि 48.35% की होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की थी। लेकिन मार्च क्वार्टर में, ये दिसंबर क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर का अगर मैं डेटा देखूं तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बहुत कम होते हैं और इनके पास शेयर रह जाते हैं 125 करोड़। आप देख सकते हो 133 करोड़ से 125 करोड़ शेयर्स, यानी कि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने खूब माल बेचा मार्च क्वार्टर तक। आप देखिए 133 करोड़ से 125 करोड़ आना, सीधे सीधे किस तरीके से ये गिरावट देखने को मिली है। और उसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे सीधे सीधे जून क्वार्टर का इंपॉर्टेंट डाटा है, जून क्वार्टर का। जून क्वार्टर में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मामूली सा नंबर कम जरूर हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टर का, बट थोड़ा सा जंप 125 करोड़ से अभी 127 करोड़ शेयर्स में देख पा रहा हूँ, और हल्का सा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में ओवरऑल टोटल डाउन देखने को मिल रहा है। अब आते हैं रिटेल निवेशकों की, क्या रिटेल निवेशक भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है एक्सिस बैंक में? तो देखिए जून क्वार्टर से लेके चलते हैं, डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। अगर रिटेल निवेशकों को देखोगे आप, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिटेल निवेशक भी अच्छे खासे तादाद में इन्वेस्टेड है। 4 लाख रिटेल निवेशक, 4 लाख यहाँ पे इन्वेस्टेड थे, जिनके पास 10 करोड़ शेयर्स थे दिसंबर में। मार्च में ये 4 लाख हो जाते हैं, जब शेयर गिरता है तो 5,30,000 ये लोग हो जाते हैं, और इनके पास 10 करोड़ 74 लाख शेयर्स हो जाते हैं, 70 लाख शेयर्स ये खरीद लेते हैं। उसके बाद जून क्वार्टर में मैं देखता हूँ कि शेयर्स और यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से खरीदे जाते हैं रिटेल निवेशकों की तरफ से, और नए रिटेल निवेशक और आ जाते हैं यहाँ पे 6,60,000 हो जाते हैं। देखिए जहाँ पे 4 लाख थे, यहाँ पे 2,60,000 नए लोग ऐड होते हैं, और शेयर्स देखिए किस तरीके से खरीदारी होती है। अब ये जो होल्डिंग होगी इनकी 11 करोड़ 67 लाख, 10 करोड़ से यानी कि 1 करोड़ 67 लाख शेयर्स जो है वो रिटेल निवेशकों ने खरीद लिए। जरा सोचिए यहाँ पे किस जबरदस्त तरीके से रिटेल निवेशकों ने खरीदारी कर रखी है। और अगर आप देखा जाए ओवरऑल जब रिटेल निवेशक आते हैं तो फिर वो आते ही रहते हैं, वो नहीं सोचते, फिर वो आते ही रहते हैं। जहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले तो कम ज़्यादा करते रहते हैं अपनी होल्डिंग, लेकिन रिटेल निवेशक नए नए लोग आते रहते हैं। अगर कुछ कम भी कर रहे हैं तो और नए लोग ऐड हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, पहले 80 लोग थे, इनके पास 3 करोड़ 43 लाख शेयर्स थे, और मार्च में ये नंबर जो है वो बहुत कम हो जाता है, 3 करोड़ 10 लाख शेयर्स लेते हैं, और जून में ये नंबर और भी कम हो जाता है, इनके 3 करोड़ से भी कम हो जाता है। तो बड़े निवेशकों ने पैसा निकाल के साइड रख लिया। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके जाता हूँ। देखिए एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक के टेक्निकल एनालिसिस को अगर मैं देखूँ तो हम हमेशा टेक्निकल एनालिसिस मंथली से स्टार्ट करते हैं। तो बैंक के शेयर्स को अगर आप देखो, बैंक निफ्टी को ही देखो, तो वीकनेस आपको क्लियर कट देखने को मिलेगी। इवन मंथली में भी मैं कहूँ कि जून 2019 में पीक था, लो बनाया इसने 623 के आसपास। फिर यहाँ पे मंथली पे देखिए ये आपका लोअर हाई बनाया, देखिए लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लेकिन अगर ये 630 640 का लेवल टूटना तो बहुत जबरदस्त पेन की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लोअर लो बनेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली जबरदस्त पेन की सिचुएशन, और 280 के लेवल पे शेयर गया था, और मंथली पे 200 मंथ्स के सिंपल मूविंग एवरेज को इसने टच किया था, और वहाँ से बाउंस बैक जरूर आया। आप छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेन की सिचुएशन यहाँ पे बनी थी, और मुझे लगता है कि अगर इतनी ज़बरदस्त तरीके से पेन आता है तो थोड़ा टाइम जरूर लगता है कंसोलिडेशन में। ये देखिए अब आप ये आपका पूरा का पूरा देखिए लोअर हाई आप मंथली पे देख सकते हो उसको, और किस तरीके से ये लेवल टूटा, और उसके बाद पहले ये लेवल 720 का, और उसके बाद 680 का ये लेवल टूटा, और पूरी की पूरी पेन की सिचुएशन 280 के लेवल पे शेयर गया। अभी देखिए अप्रैल के महीने में तेजी देखने को मिली थी, और फिर एक करेक्शन आया था, और अभी भी ये पुराने हाई को इसने पार नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर रिटेल निवेशक
थोड़ा सा पेशेंस रखें खरीदारी में। ऐसा नहीं कि आपको गिरते हुए शेयर, अगर एक्सिस बैंक की मैं बात करूँ आपको जरूर लग रहा होगा 280 से 440 के आसपास जा चुका है, लेकिन अभी भी पुराना हाई जो इसने अप्रैल में बनाया था उसको भी पार नहीं किया। तो अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, पेन की सिचुएशन बरकरार है और ये 20 EMA वीकली जो है यही इसको झटका दे रहा है, यही पार करने की जो है इसको पार करने ही नहीं दे रहा। और सिचुएशन अगर मैं देखूँ RSI भी मुझे काफ़ी वीकली पे काफ़ी कमज़ोर अभी लग रही है। तो एक्सिस बैंक से थोड़ा तेज़ी आपको ज़रूर देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक ही नहीं, मैं कहूँगा HDFC बैंक के अलावा बहुत कम ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, अदरवाइज बाकी बैंक्स में वीकनेस बरकरार है। अब देखिए इस डेली टाइम फ्रेम को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। शेयर में तेजी आई, नो डाउट, शेयर में करेक्शन आया और एक आपको हायर हाई इसने बना के दिया, बट पुराने हायर लो इसने बना के दिया, बट पुराने हाई को 480 के लेवल को अब तक ये कोशिश कर रहा है धीरे धीरे पार करने की, लेकिन ये पार नहीं हो पा रहा है। ऑल्दो पॉजिटिव बात यह कि यहाँ पर बुलिश क्रॉस जरूर बना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरिया जो है पार करना रह गया। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने शायद रिजल्ट में मिस करी, उसको मैं अभी फिर से शेयर करना चाहूंगा, वो है एनपीए की। एनपीए की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज मुझे दिख रहा है 5.25 से बढ़िया पॉजिटिव में 4.72 पे, और नेट एनपीए का परसेंटेज जो मुझे दिख रहा है 2.04 से 1.23, यानी कि एनपीए का अगर मैं देखूं अभी के टाइम पे सब कुछ अच्छा खासा दिख रहा है, एनपीए पॉजिटिव दिख रहा है। बट एनपीए का असली चीज़ आपको समझ में आएगा जब आपका पूरा का पूरा ये मॉरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि लोगों के बिजनेसेस ठप पड़े हैं। जो लोन से लोग कहाँ से देंगे, जब लोग लोन ही नहीं दे रहे हैं तो आप अपने सराउंडिंग में पूछ लीजिए कई लोगों से कि कितना लोन दिया था, बिजनेस तो ठप पड़ा है, कहाँ से दोगे? तो सिंपल सीधे क्वेरी है, कहाँ से देंगे? सब एनपीए होगा। बड़े बड़े लोगों के पहले एनपीए होते थे, पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पे छोटे लोगों का भी एनपीए होगा। तो एनपीए आप क्या कर सकते हैं भाई, जिसके पास नहीं है वो तो कहाँ से लेके आएगा पैसा? आने वाले टाइम में जब चीज़ें सही होंगी तब जो है वो लोन चुका देगा भाई। अगर चीज़ें चलेंगी तो बैंक्स को उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट तो करना पड़ेगा आने वाले टाइम के हिसाब से जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।